हेलो एवरीवन। सो बेसिकली आज के क्लास में वी आर गोइंग टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.3। तो 3.3 के हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मेरे पास कुछ लीनियर इक्वेशंस के पेयर दिए हुए हैं, हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व मतलब एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है बाय द एलिमिनेशन मेथड, पहले एलिमिनेशन मेथड से एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो आंसर आपका दोनों का सेम आना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ओके, सो लेट्स राइट हियर x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको x और y का वैल्यू निकालना है यूजिंग एलिमिनेशन। एलिमिनेशन के लिए क्या कंडीशन होता है, दो कंडीशन। सबसे पहले तो आप ये सोचो कि एलिमिनेट किसको करना है, हम x को एलिमिनेट करते हैं। ओके, दो कंडीशन को याद करो, इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट कितना है, 2 है। क्या दोनों सेम है, नहीं। तो कंडीशन क्या होता है, सबसे पहले दोनों के कोफिशिएंट को सेम करेंगे। कैसे करेंगे, इसके कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके कोफिशिएंट से दूसरे वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं क्या होता है। नाउ x इंटू 2 विल बी कितना, 2x प्लस x इंटू वाई 2y और 5 2 ज़ा 10। पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, ये याद रखना। ओके, और दिस इज आवर न्यू इक्वेशन 1। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा इक्वेशन सेम ही का सेम ही होगा, ठीक है। सो दिस विल बी आवर न्यू सेकेंड इक्वेशन। अब पहला कंडीशन तो फुलफिल हो गया कि दोनों का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, सेम है। दूसरा कंडीशन साइन अपोजिट, यहाँ पे दोनों का साइन प्लस प्लस है, तो अब हमें अपोजिट करना पड़ेगा। तो इसका हम माइनस कर देते हैं। अब इसका माइनस किया तो सबको माइनस करेंगे, तो ये माइनस प्लस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ठीक है। नाउ अब ये आपका कैंसल आउट हो गया। चलो, तो यहाँ पे देखो 2y 3y, ठीक है। और यहाँ पे 10 और माइनस का साइन लगा देंगे, 4 हो जाएगा, ठीक है। ऐड कर दो। सो 5y इज इक्वल टू कितना, 6। देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना, 6 अपॉन 5। तो ये आपका y का वैल्यू आ गया, दैट्स इट। चलो, तो y आ गया कितना, y आ गया आपका 6 अपॉन 5। ये आप याद रखना ताकि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में इसको ट्राई आउट कर पाए। चलो, अब हम इसके इस y को किसी के इक्वेशन में पुट कर दो। चलो, हम इस क्वेश्चन नंबर 1 में ही पुट करते हैं। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 5। तो 1 में पुट कर देते हैं y का वैल्यू। सो x प्लस वाई का वैल्यू है 6 अपॉन 5 इज इक्वल टू 5, ठीक है। सो नाउ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस उधर जाएगा तो 6 अपॉन 5। सॉल्व कर दो। सो इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 5 और 1 का एलसीएम 5। सो 5 5 is 25 माइनस 6, सो दिस इज अपॉन 19 अपॉन 5। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 19 अपॉन 5। सो दिस इज आवर आंसर। तो ये आप आंसर याद रखो ताकि अब हम इसको किस मेथड से सॉल्व करेंगे। नाउ विल सॉल्व दिस यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। और आंसर मैंने इसलिए लिखा ताकि हम मैच कर पाए कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो, तो नाउ लेट्स अगेन स्टार्ट करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 5, पहला इक्वेशन। और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, दूसरा इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पे हम x को अकेला रख रहे हैं, सो ये हो जाएगा 5 माइनस वाई। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करते थे, याद करो, पुट इक्वेशन नंबर 3 इन सेकेंड। थर्ड को हम सेकेंड में रखते थे तो क्या मिलता था, वी गेट, देखते हैं क्या मिलता है। सो यहाँ पे लिखेंगे 2, इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 2x। तो x के जगह हम ये पूरा लिख देंगे। सो 2 और x की जगह लिखेंगे 5 माइनस वाई। सो 2 5 माइनस वाई, उसके बाद क्या है, माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ओके, अब इसको सॉल्व कर लो। सो 2 5 ज़ा 10 हो गया, 2 इंटू वाई माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो देखो 2y और माइनस 3y कितना हो जाएगा, माइनस 5y इज इक्वल टू 4। 10 को उधर भेजेंगे तो माइनस 10। सो माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 6, माइनस माइनस कैंसिल, देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना हो गया, 6 अपॉन 5। देखो मैच कर गया, y इज इक्वल टू 6 अपॉन 5, इट मीन्स वी आर डूइंग राइट। चलो, दूसरा पुट कर देते हैं इसको, y का वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं।
तो इक्वेशन 3 क्या है, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। सो 5 माइनस वाई का वैल्यू कितना है, 6/5 पुट कर दो। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, एलसीएम ले लो, 5 और 1 का एलसीएम 5, 1 5 जा 5, 5 5 जा 25 माइनस 5 1 जा 5, 6 1 जा 6। तो आंसर कितना आ गया, 25 माइनस 6 विल बी 19/5। मैच कर लो, देखो 19/5, 19/5। सो दिस विल बी this will be this is our answer, that's it। चलो फर्स्ट पार्ट इज डन, दिस क्वेश्चन इज डन। दोनों मेथड से हमने किया, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। चलो आगे की ओर चलते हैं। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या क्या है। पहला इक्वेशन हम लिख लेते हैं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ये हमारा पहला इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। इसको सबसे पहले एलिमिनेशन से करेंगे, तो यहाँ पे x को एलिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका कोएफिशिएंट, अभी क्या कोएफिशिएंट सेम है, नहीं है, सेम करना पड़ेगा। कैसे, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 3 2 जा 6x प्लस 4 2 जा 8y और 10 2 जा 20। सो दिस इज आवर न्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 3 2 जा 6x माइनस 3 2 जा 6y इज इक्वल टू 3 2 जा 6। दिस इज आवर न्यू इक्वेशन नंबर 2। अब देखो पहला कंडीशन तो फुलफिल हो गया, क्या हो गया, दोनों 6 6 हो गया, बट दोनों का साइन क्या है, अभी भी सेम है। तो अब हम साइन को चेंज करेंगे। अब इसका साइन चेंज किया तो इसका भी चेंज करेंगे, नहीं तो ये दोनों बुरा मान जाएगा, तो इसको भी प्लस कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। अब देखो, अब हम नया साइन को यूज करेंगे, तो 8y प्लस नया साइन क्या है 6y प्लस के साथ इज इक्वल टू 20 और माइनस है नया साइन 6। सो 8 और 6 कितना हो गया, 14y इज इक्वल टू 20 माइनस 6 14, देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14/14। सो कैंसिल आउट कर दो, कितना आ गया 1 आ गया। क्लियर। तो अब क्या करेंगे, इस y को किसी के इक्वेशन में पुट कर दो। सपोज मैं इसमें पुट कर रहा हूं। नाउ 3x प्लस 4y है इज इक्वल टू 10, तो y का वैल्यू कितना है 1, पुट कर दो। सो 3x प्लस 4 इंटू y का वैल्यू 1 इज इक्वल टू 10। सो 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 10, 4 1 जा 4 ही होता है, देयरफॉर 3x इज इक्वल टू कितना 10 माइनस 4 एंड फाइनली 3x इज इक्वल टू 6। सो x इज इक्वल टू 6/3। तो कितना आ गया, x का वैल्यू 2 आ गया। यहाँ पे हम लिख लेते हैं x का वैल्यू मेरा आया है हाउ मच 2 और y का वैल्यू आया है 1, ताकि हमें सब्स्टिट्यूशन में काम आए, ठीक है। सो दिस इज योर एलिमिनेशन मेथड एंड दिस इज आवर आंसर्स। चलो अब हम चलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सेम क्वेश्चन को हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सो ये दोनों आपका इक्वेशन है। सबसे पहले हम यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 निकाल लेंगे। कैसे, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y एंड फाइनली हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y अपॉन 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, पुट इक्वेशन नंबर कौन सा 3 इन किसमें, सेकेंड, इसको हम सेकेंड में पुट करेंगे। सो वी गेट, क्या मिलता है हमें, देखते हैं। चलो तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है 2x, तो 2 और x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है ये पूरा का पूरा, तो 10 माइनस 4y अपॉन 3, ठीक है। उसके बाद क्या है माइनस 2y, सो माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये तो कैंसिल आउट हो नहीं रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 20, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 8y अपॉन 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। यहाँ के नीचे कुछ नहीं है, 1 है, 3 और 1 का एलसीएम ले लो, 3 आ गया। सो दिस इज 20 माइनस 8y माइनस कितना 1 3 जा 3 2 3 जा 6y इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कर दो। सो 20 माइनस 8y माइनस 6y कितना माइनस 14y इज इक्वल टू 2 और 3 वहाँ पे चला जाएगा, सो 2 3 जा 6 हो जाएगा। चलो आगे के स्टेप्स में सॉल्व कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, देखो दिस इज 20 माइनस 14y इज इक्वल टू 2 3 जा 6। चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। सो माइनस 14y इधर ही रहने देते हैं, 20 को उधर भेज देते हैं, प्लस 20 है उधर होगा तो माइनस 20 हो जाएगा। सो माइनस 14y इज इक्वल टू माइनस
14 माइनस माइनस कैंसिल, देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना हो गया 14/14, ये दोनों कैंसिल, y का वैल्यू 1। देखो मैच कर रहा है क्या, बिल्कुल कर रहा है। चलो अब इस y को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। 3 इक्वेशन क्या था, x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y/3, ये हमारा इक्वेशन था, पुट कर देते हैं। 10 माइनस 4 इंटू वाई का वैल्यू कितना था 1/3, सो 10 माइनस 4 1 जा 4/3, 10 माइनस 4 6/3, और ये आपका हो गया 2। देखो x का वैल्यू 2 था क्या, बिल्कुल था। सो दिस इज सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉर क्वेश्चन नंबर 2। परफेक्ट। चलो अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 को सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन से करेंगे एंड देन विल डू इट बाय एलिमिनेशन, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है लिख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज 3x माइनस 5y, और इधर -4 है, क्या हम उसको उधर भेज सकते हैं, बिल्कुल भेज सकते हैं, इज इक्वल टू 4, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। और यहाँ पे देखो इसको स्ट्रक्चर्ड वे में कर लेते हैं। सो 9x 2y को इधर लेके आ जाएंगे, तो -2y इज इक्वल टू 7, तो उधर ऑलरेडी है 7, सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे x को एलिमिनेट करेंगे हम, तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 9 है, दोनों सेम नहीं है, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और 9 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ना 9 3 जा 27x माइनस 9 5 जा 45y इज इक्वल टू 9 4 जा 36। नाउ दिस इज आवर न्यू इक्वेशन 1। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 9 जा 27x माइनस 3 2 जा 6y इज इक्वल टू 7 3 जा 21, सो दिस इज आवर न्यू इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ पे दोनों का कोफिशिएंट तो सेम हो गया, बट साइन अभी भी सेम नहीं है। साइन को सेम कर देते हैं, ये प्लस था ये भी प्लस था, अब उसको माइनस कर देते हैं। अब इसका साइन चेंज किया तो इसका भी चेंज करो, उसका भी चेंज करो। नाउ ये दोनों कैंसल आउट हो गया। क्या बचा देखो, -45y प्लस 6y, नया साइन इज इक्वल टू 36 माइनस 21, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा देखो, दिस विल बी -39y इज इक्वल टू 36 माइनस 21 कितना 15, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15/-39, और यू कैन से y इज इक्वल टू -15/39। इसको हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं। 3 से लग जाएगा, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो -5/13 y का वैल्यू आ गया। अब हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, x का वैल्यू निकल जाएगा। चलो विल टेक इक्वेशन 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। चलो y का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। सो 3x माइनस 5 इंटू y का वैल्यू कितना है -5/13, सो -5/13 इज इक्वल टू 4। सॉल्व कर देते हैं। सो 3x 5 5 जा 25 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 25/13 इज इक्वल टू 4। सो 3x इज इक्वल टू फाइनली क्या हो जाएगा 4, इसको उधर भेज देंगे, इट विल बी -25/13। सो 3x इज इक्वल टू हाउ मच, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, 13 और 1 का एलसीएम ले लो, 13 हो जाएगा, और 13 1 13, तो 4 इंटू 13 विल बी 52 माइनस 25, ठीक है। सो नाउ 3x विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको माइनस कर दो, तो 27/13, एंड फाइनली x इज इक्वल टू कितना हो गया 27/13 इंटू 3 मल्टीप्लाई में था, यहाँ आएगा डिवाइड में, सो दिस इज 9/13। तो x का वैल्यू कितना आ गया 9/13, और y का वैल्यू -5/13 लिख लेते हैं। x का वैल्यू 9/13 और y का वैल्यू -5/13, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एलिमिनेशन मेथड फॉर क्वेश्चन नंबर 3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। सो लेट्स सी सब्स्टिट्यूशन मेथड में। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से हम 3 को निकाल लेंगे। सो कैन आई राइट 3x इज इक्वल टू 4 + 5y, बिल्कुल लिख सकते हैं। नाउ x इज इक्वल टू फाइनली क्या हो जाएगा 4 + 5y/3, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब क्या करेंगे, पुट इक्वेशन नंबर 3 इन
2 वी गेट, क्या मिलेगा हमें देखते हैं, 3 को 2 में पुट कर देते हैं। चलो तो 3 को 2 में पुट करने से देखते हैं यहाँ पे दूसरा इक्वेशन क्या है 9, उसके बाद है x, तो x की जगह हम ये पूरा पुट करेंगे, तो 4 + 5y अपॉन 3 हमने ये पुट कर दिया। उसके बाद क्या है -2y तो हम लिखेंगे -2y = 7। सॉल्व कर लेते हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो 3 को अब इससे मल्टीप्लाई करो, 3 × 4 = 12 प्लस 3 × 5 = 15y, दोनों में करना है, -2y = कितना 7। चलो इसको सॉल्व कर दो, ये कितना आ गया देखो, दिस इज 15y - 2y 13y एंड दिस इज 7, 12 उधर जाएगा तो -12, सो y कितना हो गया, y = 7 - 12 will be -5/13। मैच करो, -5/13। देखो अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका इक्वेशन नंबर 3 था यहाँ पे y का वैल्यू पुट कर देंगे, पुट कर देते हैं। सो x = था 4 + 5y, y के जगह -5/13 पुट कर दो, सो -5 ये आपका है 5 माइनस के साथ -5/13 हमने पुट किया, अपॉन 3 भी है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 25/13, और यहाँ नीचे कुछ नहीं है मतलब 1/3। इसको सॉल्व कर लो, देखो यहाँ पे 13 और 1 का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 13, 1 13 × 13 तो 13 4 = 52 -25/3। 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देते हैं, ठीक है। तो फाइनली देखो ये इसके पास चला जाएगा और ये इसके पास आ जाएगा, a/b/c/d पता होगा आपको। सो दिस इज 27 × 1/13 × 3, 3 9 से कट गया, मतलब 9 बार में 27, सो 9/13, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। देखो 9/13, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉर क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बच गया, उसको सॉल्व कर लेते हैं फटाक से। लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखो लास्ट क्वेश्चन सबसे पहले हम किस मेथड से करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे इसको एलिमिनेशन मेथड से। लेकिन देखो यहाँ पे ये भी फॉर्म में भी नहीं है, इसको हमें फॉर्म में भी करना पड़ेगा। चलो तो फॉर्म में कर लेते हैं। सो देखो सबसे पहले हम 2 और 3 का यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। नाउ 2 3 = 6, तो x 3 = 3x, प्लस का साइन लगा देंगे। नाउ 3 2 = 6, तो 2 2 = 4y = कितना -1, ठीक है। तो यहाँ से हमारा पहला इक्वेशन आ गया, देखो 3x + 4y = -6। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर 1 देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 1 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं। 1 और 3 का एलसीएम कितना आ गया 3, ना 1 3 = 3, तो x 3 = 3x, उसके बाद माइनस का साइन लगा देंगे। 3 1 = 3, तो y 1 = y = 3। तो दूसरा इक्वेशन आ गया देखो 3x - y = 9, ये हमारा दूसरा इक्वेशन, ठीक है। चलो इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि दोनों का कोफिशिएंट पहले से ही सेम है, तो जैसे का तैसा है वैसा ही का वैसा लिख देते हैं। सो 3x + 4y = -6 पहला इक्वेशन हो गया आपका, और दूसरा क्या था 3x - y = 9, ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। अब देखो यहाँ पे हमें साइन चेंज करने की सिर्फ जरूरत है, बाकी और कोई चीज़ नहीं चेंज नहीं करना है। तो ये प्लस था, ये भी प्लस था, इसको हम माइनस कर देंगे। ये माइनस था प्लस कर देंगे, ये प्लस था माइनस कर देंगे, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट पहले से ही क्या था सेम था। अब हम दोनों को क्या करेंगे एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट कर दो, क्या बच गया 4y + y, कितना लिख देते हैं 4y + y = -6, नया साइन -9। नाउ 4y + y will be 5y = -15, therefore y = -15/5, so this is -3। y का वैल्यू -3 किसी की इक्वेशन में पुट कर दो, चलो इसी में पुट कर देते हैं। सो 3x - y कितना है -3 = 9, तो कितना आ जाएगा देखो 3x + 3 = 9। सो 3x = 9 - 3, सो 3x = कितना 6, therefore x = कितना 6/3, दैट इज इक्वल टू 2। तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 2 और y का वैल्यू -3। चलो अब हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो सो लेट्स सॉल्व इट। ओके, सो इक्वेशन नंबर हमारा 1 आप देख सकते हो, ये वाला है।
और इक्वेशन नंबर 2 ये है, इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन से हमने ऑलरेडी कर रखा है। चलो इसको हम यहाँ लिख देते हैं। सो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। चलो सो अब क्या करेंगे पता ही है आपको, इसके हेल्प से हम थर्ड इक्वेशन निकाल देंगे। सो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -6 माइनस 4y एंड x इज इक्वल टू हाउ मच, -6 माइनस 4y अपॉन 3। नाउ दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। पुट कर दो। चलो हम यहाँ पे पुट करते हैं। पुट इक्वेशन नंबर कौन सा, इक्वेशन नंबर 3 कहाँ पे, इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, क्या मिलता है हमें देखते हैं, आ जाओ। सो देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 3, उसके बाद क्या है x, तो x के जगह हम ये पूरा कहानी लिखेंगे, तो पूरा कहानी लिख देते हैं, आ जाओ। -6 माइनस 4y अपॉन 3, अच्छी बात है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है 3x माइनस वाई, तो माइनस वाई लिख देंगे और इज इक्वल टू 9 लिख देंगे। चलो 3 कैंसिल हो गया। सो -6 माइनस 4y और माइनस वाई इज इक्वल टू 9, माइनस वाई और माइनस 4y हो जाएगा आपका -5y और ये हो जाएगा 9, 6 उधर जाएगा तो +6, देयरफॉर -5y इज इक्वल टू 9 + 6 कितना, 15। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 15 अपॉन -5 और ये कितना हो गया, 3। सो फाइनली मेरे पास y का वैल्यू कितना आ गया, चेक करो, -3। अब हम इसको x में पुट कर देंगे तो x कितना आ जाएगा, देखो -6 माइनस 4 इंटू वाई का वैल्यू कितना, -3 आया है, इसको यहाँ पे पुट कर दो अपॉन 3। चलो सो -6 माइनस माइनस प्लस 4 3 = 12 अपॉन 3 और ये आपका हो जाएगा +12, -6 विल बी 6 अपॉन 3, कैंसिल होके 2, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 2। सो दिस इज ऑल अबाउट सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके।